आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है। कल मैंने एक वीडियो इंग्लिश में बनाया था। तो जो हमारे उत्तर भारत के भाई बहन हैं वो कभी कभी नाराज हो जाते हैं कि इंग्लिश में क्यों बना रहे हो। तो मैं सोच रहा हूँ दोनों भाषा में बनाएं। हम पूरे इंडिया को तो कवर करते ही हिंदी में, लेकिन इंग्लिश के वीडियो में क्या होता है कि जो हमारे दक्षिण भारत में भाई बहन रहते हैं उनमें से कई लोग हिंदी से अनभिज्ञ हैं, वो जानते नहीं है, हिंदी नहीं समझ पाते। इसीलिए क्योंकि केवल वो जो इंग्लिश का वीडियो बनाता हूँ केवल साउथ इंडिया के एरिया को कवर करता हूँ। उत्तर भारत और पूरे भारत को जब कवर करते हैं तो हिंदी में हम वीडियो बनाते हैं। तो इस समय हम देखेंगे जो फोंगोंग तूफान था, उवान जिसको कहा था, वो फिलीपींस को तबाह करके, इससे पहले भी जो काल में गई थी उसने काफी ज्यादा तबाही मचाई थी। उसके बाद ये है, तो ये इसका जो डायरेक्शन दिखाई दे रहा है ये थोड़ा सा वीक हो गया यहाँ से आके। तो यहाँ से ये घूमेगा, ऐसा लग रहा है कि चाइना की तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ से घूम कर ये फिर से ताइवान में अटैक करेगा। और ताइवान में ये बहुत ज्यादा तबाही तो नहीं मचाएगा, इसकी इंटेंसिटी कम हो गई है, कमजोर थोड़ा सा पड़ गया है। जब ये चीज घूमती है, जैसे गाड़ी घूमती है, तो आपको मालूम है कि जब टर्न लेती है तो वो धीरे हो जाती है स्पीड। ऐसे ही कोई वेदर सिस्टम जब तेजी से टर्न करता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसकी हवाएं कमजोर हो जाती है। तो वही होगा कि ताइवान में इसका जो असर होगा थोड़ा सा कम होगा, लेकिन हाँ, नुकसान फिर भी हो सकता है। तो ये तो हुई ताइवान की बात। अब करते हैं भारत की बात। तो भारत में हम देखेंगे कि इस समय मतलब कि जो मानसून का मतलब नॉर्थ ईस्ट मानसून, और जो 1 अक्टूबर से लेकर के जो 11 नवंबर तक कैसा रहा है पूरे देश का, जो बारिश हुई है वो 37% ज्यादा हुई है, यानी कि नॉर्मल से 37% ज्यादा है। तो ज्यादातर इलाके आप देखिए, जो उत्तर भारत है ये पूरा इलाके में सरप्लस रेन है, जो जो गहरा नीला है, यानी कि लार्ज सरप्लस है। मतलब इसको कह सकते हो कि आप 59% से ज्यादा की बारिश को कहते हैं। मतलब जो गहरा, ये मतलब कि ये है 20 से लेकर के 1 मिनट, हाँ, ये 59% से जब ज्यादा बारिश होती है, 60 से और उससे भी ज्यादा बारिश होती है, तो उसको ये लार्ज एक्सेस कहते हैं। और आप देखेंगे ऊपर जो इलाका है, जैसे कि ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर भी आप देखिए 39% सरप्लस है। जो जहां पर बारिश कम हुई है वो केवल उत्तर पूर्वी राज्य, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। और ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून में बारिश ज्यादा नहीं होती, लेकिन एवरेज के हिसाब से अभी भी कम हुई है। वो इसलिए कि कई सालों से हम देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट मानसून में बारिश कम होने लगी है। इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जिससे मैं समझाऊंगा कि क्यों कम होने लगी है। ऐसे ही नॉर्थ इंडिया, कर्नाटका और केरला में सामान्य से बहुत ज्यादा कम बारिश हुई है। और ये नॉर्मल जो बारिश हुई है आपकी यहाँ पर हुई है विदर्भ में, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, साउथ इंडिया, कर्नाटका और तमिलनाडु में। और ये दो चीजें हैं वो, यानी कि नॉर्थ इंडिया, कर्नाटका, केरला मतलब डेफिशिएंट है, और ये बाकी उत्तर पूर्वी राज्य डेफिशिएंट है। तो जो तापमान गिर रहे हैं वो तो आपको मालूम है कि जो उत्तर पूर्वी हवाएं चल रही हैं, यानी पहाड़ों से आ रही है, वो तेलंगाना तक अब तापमान को गिराएंगे और तमिलनाडु तक भी तापमान गिर जाएंगे। तो यानी ठंड तो बढ़ेगी और कोल्ड वेव कंडीशन आएगी। बारिश जो है केवल वो आपकी तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीपों में दिखाई देगी, और कहीं पर भी बारिश अगले कई दिनों तक नहीं है। कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का। अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचता है, और जो अगर यहाँ से मेडिटेरेनियन सी से जो आता है, और वो जब यहाँ से आएगा और ये पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में पश्चिम विक्षोभ आएगा, तो हवाएं जो है वो इस तरह से घूमने लग जाएंगी। और ये जो उत्तरी हवाएं हैं ये कट ऑफ हो जाएंगी, और जो ठंड है उससे कुछ राहत मिलेगी, यानी कि ठंड कम हो जाएगी। लेकिन उसके बाद ठंड फिर से ज्यादा बढ़ती है। वो क्यों बढ़ती है? कि जब यहाँ पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो ये एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर भारत पर बना देता है। तो यहाँ पर तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो यहाँ पर तो बर्फबारी देता है, बर्फबारी यहाँ पर देता है। और ये जो इलाका है आपका, यानी कि इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से अगर यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना, तो ये पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों तक ये बारिश देता है। और अगर यहाँ पर बारिश होती है इस जगह पर, तो क्या होता है कि नमी बढ़ जाती है, टेम्परेचर गिर जाते हैं, और उसके बाद जब नमी बढ़ती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब चला जाता है, फिर से जो टेम्परेचर गिरते हैं, तो नमी के कारण वहां पर ये कोहरा छा जाता है, घना कोहरा छा जाता है गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, यहां से लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार तक। और उस समय जब कोहरा छाता है, उसका इंतजार है, अभी नहीं है, क्योंकि जब तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं होगा, बारिश नहीं होगी, तब तक नहीं होगा। तो 10 दिनों तक तो आप मान के चले नहीं है। जब आएगा तो दिन के जब तापमान गिरेंगे तब जाकर के सर्दी का एहसास होने वाला है। तो कुल मिलाकर के कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई दे रही है। अब अगर हम एक एक राज्य को देखें,
तो यहाँ पर अभी जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख पूरी तरह सूखा रहेगा, तेज धूप रहेगी, यानी कि सन ग्लासेज और हैट वगैरह और जो आपका ये क्या बोलते हैं उसको, सनस्क्रीन जो है वो लगा के आपको चलना पड़ेगा यहाँ पर, नहीं तो जो आपके जो मतलब थोड़ा सा होता है ना कि सनबर्न जैसा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वातावरण काफी ज्यादा साफ है तो रेज काफी ज्यादा तेजी से आती है। तो उसी तरह से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये भी इलाके साफ रहने वाले हैं, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है इस समय। अगर आपको जाना है तो बहुत ही आनंदमय यहाँ पर समय बीतेगा आपका, क्योंकि दिन में धूप रहेगी, रात काफी ठंडी रहेगी, घूमने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसमान साफ रहेगा, रात में पूरी तरह से आपको तारे भी दिखाई देंगे, और सबसे बड़ी बात है कि लैंडस्लाइड, मड स्लाइड और कोई भी आपको रुकावट यहाँ पर नहीं होने वाली है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में अब जो टेम्परेचर है, लुधियाना वगैरह में तो आप देख ही रहे हो कि वो सिंगल डिजिट में आ गए हैं, और बाकी इलाकों में भी सिंगल डिजिट में कई इलाके में आ सकते हैं, सर्दी यहाँ पर बढ़ जाएगी। हरियाणा और दिल्ली में भी अब जो टेम्परेचर है वो कोल्ड वेव कंडीशन कुछ इलाकों में आ सकती है, वेदर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन जो तापमान है वो गिरने की कगार पर धीरे धीरे आ रहे हैं। और उसी तरह से अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी यही हाल होने वाला है कि उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके अगर देखें तो ठंडे होंगे। लखनऊ, कानपुर और के आसपास के इलाकों में तो सिंगल डिजिट में आ ही गया टेम्परेचर। अब धीरे धीरे पूर्वी इलाकों में भी, यानी कि जो आपका प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, वहां तक भी तापमान गिरने वाले हैं। और उसी तरह से बिहार में भी अब सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा, यानी कि ठंड का अटैक बिहार में और झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल में आपको कड़ाके की ठंड अब दिखाई देगी। खास करके जो कलकत्ता वगैरह, वहां तो कोस्टल एरिया, वहां पे ज्यादा ठंड नहीं पड़ती, लेकिन बाकी इलाकों में आपको सर्दी का एहसास होगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी अब टेम्परेचर गिरना शुरू हुए, बारिश पूरी तरह से खत्म हो गई है। राजस्थान में अब देखेंगे कि सीकर, अलवर, चूरू, बीकानेर, ये जो जयपुर वगैरह ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भी सिंगल डिजिट में टेम्परेचर आ जाएंगे। और दिन में भी जो तेज धूप हो रही है उससे कुछ राहत मिलना शुरू हो जाएगी, यानी धूप तो रहेगी लेकिन ठंडी हवा थोड़ा सा राहत देगी। यानी कि राजस्थान में कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं है, किसान भाई अपनी जो भी तैयारी कर सकते हैं रबी की फसल के लिए, गेहूं, जौ और जितने भी फसल है वो आराम से उसकी तैयारी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी अब टेम्परेचर गिरने लगे, जैसे आपने देखा था कि इंदौर, भोपाल और मलाजगंज, रीवा वगैरह यहाँ पर सिंगल डिजिट में आ गए हैं, बाकी इलाकों में भी आने वाले हैं। पेंड्रा रोड और अंबिकापुर में भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में टेम्परेचर सिंगल डिजिट में आ गए हैं, यहाँ पर और ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है, लेकिन पूरा मौसम सूखा रहेगा। उड़ीसा में टेम्परेचर धीरे धीरे गिर रहे हैं, यहाँ पर भी सर्दी का आगाज हो गया है। और अब अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी ठंड का एहसास पूरी तरह से हो रहा है, कोई बारिश नहीं होगी। महाराष्ट्र में कोई बारिश नहीं है। उसी तरह से जैसे मैंने बताया था कि साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सारे इलाके जो है वो बारिश तो देखेंगे। केरल में और तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश रहेगी, यानी कि तमिलनाडु के जितने भी इलाके हैं, यानी कि पुदुकोट्टई, तंजावुर, शिवगंगा, रामानाथपुरम, टुटुकोट्टई, तिरुवल्लुवर, कन्याकुमारी, विरुधुनगर, थेनी, मदुरई, डिंडुगुल, ये जो इलाके हैं ज्यादा बारिश देखेंगे, बाकी इलाकों में हल्की बारिश होगी। और उसी तरह से अगर हम देखें तो जो केरल के जो दक्षिणी इलाके हैं, तिरुवनंतपुरम, कोलम, पथानामथिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, मलपुजा, त्रिशूर, यहाँ तक तो भारी बारिश है, बाकी इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। लक्षद्वीप में छुटपुट बौछारें और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की बौछारें ही दिखाई देगी, यानी कि ठंड का अटैक शुरू हो गया है। अपना ख्याल रखिए और अपने आप को कवर करके रखिए, खास करके बुजुर्गों और बच्चों का ख्याल बहुत ज्यादा जरूरी रखना। दिल्ली में प्रदूषण काफी ज्यादा है, सर्दियों में हो जाता है, उससे अभी फिलहाल कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है जब तक कि बारिश नहीं आती। और 10 दिनों तक बारिश की संभावना बिल्कुल भी देश के किसी हिस्से में केवल तमिलनाडु और केरल को छोड़कर के दिखाई नहीं दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।